एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल SQ क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सुपर 15 क्लासेस का वीडियो नंबर 6। तो इसमें हम लोग 15 ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं और निकट भविष्य में ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ की विमाएं 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है फॉर्मूला। सिंपल इस पे बैठा दीजिए। 2 इंटू LB कीजिएगा, मतलब 2 को गुना करना है। L इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, H इसको मान लेते हैं। LBH किसी को कुछ मान सकते हैं, आंसर वही आना है। तो दोनों को गुना करेंगे। 12 गुना 8 96 प्लस अब BH कीजिए, BH को गुना कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे आपका काम आएगा पहाड़ा से गुना करना, जो आप लोगों को कैलकुलेशन में सिखाए हैं। सिंपल गुना कीजिए इसको। ये आपका हो जाएगा 12 गुना 4 48 का 8 कैरी रह गया आपका 4, 12 का 12 और 4 आपका कैरी है 16 प्लस 14 गुना 8 करना है। 8 चौके 32 का 2 कैरी 3 और ये आपका हो गया 8 का 8 3 11। सिंपल अब इनको क्या कर दीजिए, सोल्व करना है। तो 2 तो है ये है, मल्टीप्लाई इधर बात कर लेते हैं। इस सबको जोड़ने पे कितना होगा? तो 6 2 8 8, ये 6 2 8 8 16 का 6 हो गया। कैरी कितना बच गया आपका? 1 बच गया। 1 और 9 आपका 10 हो गया। 10 16 26 हो गया। 26 11 37 हो गया। सिंपल इनको डबल कर दीजिए। तो 6 दूना 12 हो गया, हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हो गया। कैरी बची आपका 1, 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया 7। तो 752 निकल करके आया इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 2 संकेंद्रित वृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। यानी 2 संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त 2 ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो और उनके बाहरी वृत्त के परिधि के एक विशेष बिंदु से आंतरिक वृत्त को छूने वाली जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन इस टाइप से आपका है कि एक ये बड़ा वाला वृत्त है, इसके अंदर में ही एक आपका छोटा वाला वृत्त होगा और ऐसे 2 वृत्त जिनकी परिधि क्या है, जिनकी केंद्र एक ही होगा, उसी को बोलेंगे संकेंद्रीय वृत्त। ये बाहरी वृत्त की जीवा जो है अंदर वाले वृत्त को छूने वाली इस जीवा की लंबाई जो है 14 है। तो 14 है तो ये 2 भाग में बटेगा। 7 इधर होगा, 7 इधर होगा। यहां से डालेंगे तो ये लंब आपका होगा परपेंडिकुलर। ये स्मॉल r हो जाएगा आपका और ये वाला बड़ी वृत्त की त्रिज्या जो होगी ये हो जाएगी कैपिटल R। आपको वैल्यू जो इसमें बताना है, ये बीच वाले एरिया का वैल्यू बताना, अर्थात पाई बड़ी R स्क्वायर माइनस पाई छोटी R स्क्वायर, इसी का वैल्यू चाहिए। तो दोनों में देखिएगा तो आपको पता चलेगा सर पाई कॉमन है। पाई कॉमन है तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कर लीजिए। अब मेन इसी का वैल्यू रखना है। पाई की जगह तो 22/7 आपका हो जाएगा। पाई की जगह कितना हो जाएगा? 22/7। इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे आप लगाइएगा जब पाइथागोरस प्रमेय, तो ये R का स्क्वायर, ये माइनस R का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा कितना का स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। को इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इनका स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर बराबर ये 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर अर्थात 7 गुना 7 कर दीजिए। 7 से 7 खत्म हो गया। 22 गुना 7 कीजिएगा। 22 गुना 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है?
तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो हम लोग मानेंगे उसको हम लोग 100% मानेंगे। कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 6875 है। 6875 ये विक्रय मूल्य है। कब विक्रय मूल्य है? जब 25% लाभ पर बेचे हैं तब। ये 125 का वैल्यू है। आपको निकालना है मेज का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%। क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट? 100%। कटाइए कटने वाला है ऊपर नीचे। 25 चौके 100, 25 पंचे 100, 5 से कटाइए 13 पचे 65, बच गया आपका 3 7 37, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यही ना, 7 पचे 35, 2 5 25, तो 55 25 ये हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 55 25। सिंपल गुना कर देना है। 75 गुना 4 कीजिएगा, 300 का आपका हो जाएगा 00 कैरी 3, 13 चौके 52 और 3 कैरी है आपका 55। तो 5500 आपका निकल करके आएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? 4 में। कुछ नहीं करेंगे, क्रय मूल्य को हम लोग हमेशा 100 मानेंगे। क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। लाभ भी बोलेगा तो 100 में जोड़ करके, हानि बोलेगा तो 100 में घटा करके। सिंपल यहाँ पे उनका वैल्यू लगाए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्यंजक है आपका 5 4 3 2 1, स्टार स्टार लगा हुआ है। को स्टार को प्लस माइनस गुना प्रत्येक में से अधिकतम 2 बार चुना जाता है। व्यंजक का सबसे छोटा गैर नकारात्मक मान क्या होगा? यानी बोल रहा है सबसे छोटा मान होना चाहिए, और वो भी नेगेटिव आपका नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव में ही होना चाहिए। 0 1 2 3 में क्या होगा बताना है। आपका इक्वेशन ये वैल्यू दिया गया है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। अब इसको ऐसे करके बैठाइए, और इस चिन्ह में से आप मैक्सिमम अधिकतम कितना बार चुन सकते हैं? 2 बार ही चुन सकते हैं, 2 से ज्यादा बार आप नहीं चुन सकते हैं। तो देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं। दिमाग तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, यहां तो घटेगा, इसको घटाना ही पड़ेगा, घटाइएगा तभी बात बनेगा। चलिए इसको घटा देते हैं, ठीक है। आगे फिर एक जगह और माइनस करना है, आपको एक जगह और माइनस करना है। यहां भी यदि हम माइनस कर दें तो ये आपका यहां गुना कर दें, और यदि आप यहाँ पे प्लस कर दे तब देखिए वैल्यू कितना आ जाता है। ये आपका कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ प्लस में 5, 5 2 7 में 7 जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप देख लीजिए माइनस का हम 2 बार यूज ही किए हैं, प्लस का 1 बार किए हैं, गुना का 1 बार किए। देखिए ये यूपीएससी सी सेट का सवाल है। इस सवाल ऐसे ही सेट होता है, इसका कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं होता है कि हाँ सर फॉर्मूला ट्रिक बता दीजिए और सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 1 2 बार सोचना पड़ेगा। तो क्या क्या रखना पड़ा? माइनस माइनस प्लस गुना। क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एबी की लंबाई बोल रहा है 15 सेंटीमीटर है, बीसी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और एसी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मतलब इस टाइप से आपका समकोण त्रिभुज है। आपका ये आपका समकोण त्रिभुज है, और इसमें आपका दिया गया है ए बी आपका 15 है, इसको ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और ये आपका सी हो गया, और यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री है, और ए बी का वैल्यू ये वाला आपका 15 है, ये 20 है, और ये वाला वैल्यू आपका 25 है। 15 20 और कितना है आपका 25 है। आगे बोल रहा है इसके अलावा बीपी जो है एसी पे लंबवत है। बीपी यहां से एक लाइन खींचा है, यहाँ पे पी मान लीजिए कि यहीं पे आपका आएगा, ये वाला बिंदु पी है। तो ये बीपी जो है आपका वो लंब है, किस पे लंब है? एसी पे लंब है। तब बोल रहा है त्रिभुज ए पी ए बी ऊपर वाला त्रिभुज, और पी
PBC नीचे वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। देखिए इस दोनों ट्रायंगल में देखिएगा तो आपको एक चीज पता चलेगा, ये भुजा आपका दोनों ट्रायंगल में आएगा, जिसका अंतर पूछ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में आएगा और एक कोण 90 डिग्री इनका भी, एक कोण 90 डिग्री इनका भी। केवल आपको ये वाला साइड यदि निकल जाए, कौन वाला साइड का बात कर रहे हैं, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये नीचे वाला साइड, यदि ये दोनों साइड निकल जाए तो फिर आसानी से दोनों का क्षेत्रफल का क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ABC का क्षेत्रफल निकालिए, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। तो ABC कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार आपका है 20 गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपका है 15, ऊंचाई आपका कितना दिया है 15 है, कटा दीजिएगा, ये कट जाएगा आपका 2 से 10 बार में, ये निकल जाएगा 15। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में 3 फार्मूला होता है निकालने का। जैसे ये वाला वैल्यू यदि निकालना है तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर 225, बटे में आपका हो जाता है AC अर्थात ये 25, भागा लगाइएगा इसको, 25 × 225 तो 9 निकला आपका AP और हम लोग निकाल रहे हैं PB का रेशियो क्या होगा, तो ये निकला 9। ये वाला कितना निकलेगा, इसमें 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा 400 बटे 25, ये होता है यदि इसका वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू इनके साथ जो जुड़ा हुआ रहता है इनका स्क्वायर बटे में होता है AC, ये कट जाएगा आपका कितना बार में 16 बार में, तो ये हो गया 16। तो जिस रेशियो में ये भुजा होगा उसी रेशियो में क्षेत्रफल भी बटेगा। तो ये टोटल आपका 16 9 25 का वैल्यू होगा। ये 150 जो आपका क्षेत्रफल निकलेगा 150 होगा, 15 छाके 150, तो 15 दहा 150, ये 150 जो आपका होगा ये टोटल आपका 25 का वैल्यू होगा। दोनों का अंतर बोला है तो अंतर आपका 7 का है, 7 से आपको क्या कर देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, 25 छाके 150, 7 छाके 42, तो 42 आपका निकल करके आएगा इस सवाल का राइट आंसर। तो देखिए ये आपका यूपीएससी सीडीएस का सवाल था। 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ लगा। 3-4 कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा, तो एक तो पहले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना पड़ा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। दूसरा आपका इसमें क्या था कि राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखिएगा, कभी भी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सारा थ्योरी लिखा देते इसमें कौन कौन थ्योरी लगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए समझाते हैं, देखिए क्या होता है, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो देख लीजिए। वैसे ये प्रैक्टिस सेशन उन स्टूडेंट के लिए है जो एक बार कंप्लीट पढ़ चुके हैं, बेसिक टू एडवांस, 0 टू हीरो लेवल, ठीक है। अब जो पढ़े ही नहीं है वो डायरेक्ट आ जाइएगा प्रैक्टिस सेशन लगाने के लिए, तो उनको तो प्रॉब्लम होना ही है। जैसे ये मान लीजिए कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। अब B से इस पे एक परपेंडिकुलर आप डालिएगा D, तो यहाँ पे 3 गो ट्रायंगल अब आपका बन गया। एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल था ही, इसके अलावा 2 और ट्रायंगल बना, एक यहाँ से ऊपर और एक यहाँ से नीचे। आपका 2 ट्रायंगल बना, एक ऊपर बन गया और एक कहां बन गया आपका नीचे बन गया। तो ये वाला का जब भी आपको भुजा निकालने का जरूरत पड़ेगा, ये वाला का भुजा AD निकालने का आपको जरूरत पड़ेगा, तो AD का फॉर्मूला आपका हो जाएगा AB स्क्वायर, इसके साथ जो भी जुड़ा हुआ रहेगा आपका ये वाला भुजा, कर्ण वाला नहीं ये वाला, तो अर्थात ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा AC, पूरे कर्ण हो जाएगा। और यदि आपको ये CD निकालना होगा या DC निकालना होगा, DC निकालना होगा, तो इसमें आपका हो जाता है ये BC स्क्वायर बटे में आपका हो जाता है ये पूरा कर्ण मतलब AC। ये 2 फॉर्मूला लगाए। इसके अलावा ये जिस रेशियो में आपका ये भुजा रहेगा उसी रेशियो में आपका ट्रायंगल का क्षेत्रफल भी बढ़ता है। जिस रेशियो में भुजा होता है उसी रेशियो में क्या होता है, इनका क्षेत्रफल भी बढ़ता है। बाकी जो है टोटल का क्षेत्रफल को बांट दिए थे उस रेशियो में, ठीक है। समझिए होंगे। तो इन थ्योरी को आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बोल रहा है किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना होगा। बोल रहा है कोई संख्या है उसका 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4, ये 250 के बराबर है यानी ये 250 है। तब बोल रहा है जो संख्या निकलेगा उसका 35% क्या होगा।
तो x बराबर निकालिएगा तो ये निकल जाएगा आपका 250 गुना 5 के 20, तो ये संख्या निकल गया। लेकिन आपको बोल रहा है इस संख्या का 35% का ये क्या होगा, तो 35 का भी सीधा फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। 35 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20। 0 से 0 खत्म हो गया, 0 25 7 175, तो 1750 आपका निकल करके आएगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 नंबर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ Z आर्टिकल्स इफ Y is to Z इक्वल टू 5:4, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन में कह रहा है कि Y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, Y वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य CP, ये इक्वल है आपका Z वस्तुओं को सेलिंग प्राइस के, Z का SP के बराबर है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। यहां से निकालिएगा CP अपॉन SP, ये निकल करके आपका आएगा Z अपॉन Y। अब X का वैल्यू था, Y का वैल्यू था, कितना था, Y की जगह आपका था 5, Y का वैल्यू 5, Z का वैल्यू 4, ये Z आपका 4, Y आपका 5। 4 रुपया में खरीद करके 5 रुपया में बेच रहे हैं, प्रॉफिट तो हो रहा है, तो प्रॉफिट पर सब फॉर्मूला लगा दीजिए, अंतर छोटा 100 कट जाएगा यहाँ से 25 बार में, ये 25% हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट, जो आपका ऑप्शन नंबर किसमें हो जाएगा, 2 में। वैसे इसको मौखिक भी कर सकते थे, लाभ प्रतिशत अंतर बटे छोटा गुना 100, सीधे निकल जाता आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पर क्या रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि इफ 45% ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज टू y। 45% ऑफ का मतलब गुना x, ये बोल रहा है इक्वल है आपका 15% ऑफ y, ये बोल रहा है क्वेश्चन। कट कुट कीजिए, कटने वाला है, ये 15 से 15 या 45 से 15 का 15, x इज टू वाई बोल रहा है, तो रेशियो को हम लोग उलट देंगे, पलट देंगे, बदल देंगे। जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में बराबर के रूप में हो, तो रेशियो निकालने के लिए उनके गुणांक को, उनके कोफिशिएंट को, उनके मल्टीप्लिकेशन को उलट देते हैं, पलट देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर लेवल का क्वेश्चन है, शुरू का क्वेश्चन आप लोग देखें कितना अच्छा लेवल का था, अब इधर थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्या बोल रहा है, बोल रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में कितना गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में n गुनी हो जाती है, n का मान ज्ञात करें। तो क्या होता है, इसका बताए थे तरीका, गुना में 1 हटा के 100 सटा के भाग लगा देते हैं। 3 गुना हो जाती है तो 2 लिखेंगे, 100 लगाएंगे, गुना में 1 हटा दिए, 100 सटा दिए, भागा लगा देंगे, ये बराबर आपका हो जाएगा। फिर आगे आपका बोल रहा है n गुना हो जाता है, फिर गुना में 1 हटाएंगे तो n-1 हो जाएगा, 100 सटा देंगे, भागा लगा देंगे, तो भागा किससे लगा देंगे, तो 20 से भागा लगा देंगे। ये 0 से ये 0 आपका खत्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये आपका 4 बार में, 4 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो n-1 का वैल्यू जो निकल करके आएगा वो निकल के आएगा 5। तो n का वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा, तो 5 से कितना निकल जाएगा, 6, तो 6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, 2 हो गया n का वैल्यू। तरीका क्या बताए, गुना में 1 हटा के 100 सटा के क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बोला एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने % का वृद्धि होगा। गोला का त्रिज्या r में बोल रहा है 50% वृद्धि करेंगे। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई से तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन r आपका कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ये 50 का वृद्धि आपका 3 बार होगा। 50 50 50 का प्रतिशत में 3 बार वृद्धि होगा।
कुछ नहीं कीजिए, पहले ये 2 को लेकर के निकाल लेते हैं। +50 +50 प्लस 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 50 गुना 50/100 ये निकाल लेंगे यहाँ से। ये 2 बार से निकलेगा जो, फिर लेकर के एक बार और निकालना पड़ेगा। ये निकल के आएगा 50 50 100 और 25 25 125%। तो 125% तो 2 गो से निकला, एक और 50 आपको लेना है, तो 125 है ही, प्लस आपका 50 प्लस 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 125 गुना 50 बटे में आपका हो जाएगा 100। कट कुट कीजिए, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा इनको तो ये हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। तो सिंपल सबको जोड़ दीजिएगा, ये हो गया आपका 175 प्लस 62.5। जोड़ दीजिए इसको, 5 तो है ये है, तो 5 2 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 237.5% यही निकल करके आएगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4 में। तो रसूल लगाना पड़ा 2 बार। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि x पुरुष द्वारा x + 1 दिन में किया गया कार्य x + 5 पुरुष द्वारा x - 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान बताएं। बोल रहा है x पुरुष द्वारा x + 1 दिन में किया गया कार्य, x + 5 पुरुष द्वारा x - 2 दिन में किया गया कार्य, बोल रहा आपस में दोनों क्या बराबर है। तो करना कुछ नहीं है, अब इसको द्विघात पर एक तो लेके जा सकते हैं, वैसे दूसरा तरीका बता देंगे, पहले द्विघात पर ही बता देते हैं। x को x से गुना कीजिएगा x², x गुना 1 x हो गया, यहाँ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x², 5x माइनस में 2x तो प्लस में हो जाएगा ये 3x, प्लस माइनस माइनस 5 दूना आपका हो गया 10, ये खत्म हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2x, इधर आएगा तो -10, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो x का वैल्यू निकल करके आपका आएगा 5, तो 5 ही बनेगा इस सवाल का आंसर। लेकिन ऐसे नहीं करना है हम लोग को, दूसरा तरीका क्या है, बाय ऑप्शन रख देंगे। इतना सोल्व करने के लिए कौन जाएगा, इतना सोल्व करके हम बता दिए, लेकिन इतना सोल्व करने के लिए कौन जाएगा, हम लोग सीधा बाय ऑप्शन इसको बना लेंगे। कैसे बना लेंगे इसको, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन में 5 रखेंगे तो 5 5 1 6 6 5 30 हो गया, और ये 10 और 5 में से 2 गया 3, 10 3 30, ये हो जाएगा बराबर, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इस टाइप का सवाल तो अभी जस्ट आया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले तो ये पता करना पड़ेगा एक्चुअल में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। बोल रहा है 6 पेन का क्रय मूल्य CP 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, निकाल लीजिए यहाँ CP से SP का रेशियो, CP अपॉन में SP, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 6। 5 रुपया में जिसको खरीदे हैं 6 रुपया में बेच रहे हैं, प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत अंतर बटे छोटा गुना 100% के लिए 20 पंचे 100, तो 20% आपका निकल करके आएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि a + b b + c c + a का वैल्यू है 5 7 6, तब क्वेश्चन में बोल रहा है a - b + c a + b - c का मान क्या होगा। जोड़ दीजिए सबको जोड़ दीजिए, तो 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया, तो 2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो हो जाएगा a + b + c, इसका वैल्यू इधर से जोड़ दीजिएगा, इसको 7 5 12 6 18 हो जाएगा, तो यहाँ से यदि 2 से कटा दीजिएगा तो a + b + c का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। a + b + c का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लीजिए, b का वैल्यू निकाल लीजिए, c का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे वैल्यू निकलेगा तो फिर आगे सवाल तो आपका खटाई से बन जाएगा। a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो a b c में ये bc को घटा दीजिए, तो bc आपका था 7, 2 निकल गया a का वैल्यू। b का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये ac को घटा दीजिए, ac आपका था 6 3, और c कैसे निकलेगा, तो ab को घटा दीजिए, ab है आपका 5, तो ये हो गया आपका 4, बस हो गया, abc का वैल्यू निकाल दिए। अब सिंपल यहाँ पे रख दीजिए, रखिएगा तो हो जाएगा 2 और ये प्लस में 4, 6 में से 3 चले गया तो ये हो गया 3, और यहाँ पे रखिएगा
तो ए की जगह रखिएगा 2, बी की जगह रखिएगा 3, 5 में से 4 चले गया तो ये आपका हो गया 1। तो 3:1 हो जाएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, 3 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो इस 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या बताना। बोल रहा है 5 संख्या था जिनका औसत था 32, ये टोटल हो गया। अब 4 संख्या बचा क्योंकि एक संख्या को हटा दिए हैं। अब औसत आपका हो गया 28। या तो इससे सोल्व कर लीजिए या पूरे ग्रुप शेष ग्रुप वाला लगा दीजिए, तरीका जो लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, लेकिन ये आसान होगा। कैसे, 15 10 का इकाई हो गया 0 और 8 चौके 32 का इकाई हो गया 2। 0 में से 2 घटेगा नहीं तो 10 में से 2 गया, इकाई में 8 होना चाहिए। 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 नहीं है। ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्या, 1। आगे बढ़ते हैं। जब ऑप्शन अलग अलग इकाई अंक पे रहे तो बाय ऑप्शन ही चले जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहा, माना कि 1000 रुपये की राशि 3 वर्ष के अंत में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपया है, तो 10% रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1। 33 पॉइंट क्या होता है, 1% होता है चक्रवृद्धि ब्याज। आगे बोल रहा है फिर 1000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के अंत में यहाँ 11% रेट है, तो 11% रेट से 3 साल का साधारण ब्याज होता है 11×33%। साधारण ब्याज होता है समय गुना दर, समय गुना दर 11×33। तो बोलेगा सर यहाँ पर भी 10×30 कीजिएगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज है, इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, 33.1 होता है। बोल रहा वार्षिक दर पर साधारण ब्याज y रुपया है, x और y का अंतर बताना। मूलधन आपका दे दिया है 1000 रुपया, ये मूलधन है अर्थात ये किसका वैल्यू है, 100 का वैल्यू है। ये दोनों का अंतर बताना है तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पॉइंट उड़ा दीजिएगा, बटे में हो जाएगा 10। 1 2 3 1 2 3 0 खत्म। तो 1 रुपया आपका निकल करके आएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 4 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, लाइक करें, अपने दोस्त में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।